नम 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 करके खा लो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ अपनी बिटिया का फुल डे रूटीन। तो 7 मंथ की हो चुकी है मेरी बिटिया, तो किस तरीके से उनका रूटीन रहता है और वो पूरे दिन क्या क्या एक्टिविटी करती हैं और उनको मैं क्या खाने के लिए देती हूँ, तो फुल रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उनकी मैं मालिश कैसे करती हूँ, उसको नहलाती कैसे हूँ और दिन भर मैं कैसे ख्याल रखती हूँ और क्या क्या मेरी बिटिया करने लगी हैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। ऐसे खेलता है। मजे आ रहे है ना। अब उठ के बैठ जाओ, चलो उठ के बैठ, उठ के बैठ, उठ के बैठ के दिखा दो। चलो फ्रेंड्स को उठ के बैठ के दिखा दो। हाय गुगू, अन्या हाय कर दो। ये डॉल ले लो, अपनी डॉल ले लो, डॉल ले लो, डॉल ले लो, डॉल से खेल। इधर देखो बिट्टू, अन्या का मुंडन भी हो गया है। अन्या देखो खेल रही है, बैठ जाती है, अन्या क्राउलिंग कर लेती हैं। और आज इनका 7 मंथ का बर्थडे है। ये सुबह सुबह 6:30 बजे उठ जाती हैं और उठने के बाद मैं इनको सूसू पॉटी करा देती हूँ, वाइप्स कर देती हूँ, फिर आराम से ये खेलती हैं। ये देखो, और थोड़ी ये देखिए बैठने के देखो, ऐसे सपोर्ट करके उठ के बैठती भी हैं। ये देखो इस तरीके से। नहीं बैठ पा रहा बच्चा, नहीं बैठ पा रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये काफी देर बैठ जाती हैं और इसी ऐसे खेलती हैं। अपने टॉय दे। हाँ क्या हुआ, चलो चलो। और ऐसे देखो क्राउलिंग करती हैं। और भाई साइड में लेटा है, अभी बिस्तर हम लोगों ने नहीं रखे हैं। अभी नीचे आ जाओगी बिट्टू, नीचे आ जाओगी, देखो नीचे आ जाओगी, वहीं रहो। तो ऐसे ही है, अभी खेलेंगी। खेलने के बाद जब काम से फुर्सत होते तो इनकी होती है मालिश, मालिश के बाद नहलाना। तो ऐसे रूटीन आज मैं आपके साथ शेयर करूं, क्या क्या एक्टिविटी करती हैं और क्या क्या मैं इनको खाने के लिए देती हूँ। बिट्टू चलो पीछे जाओ। अन्या ऐसे इसके देखो कान खाती हैं, अपनी डॉल के कान खा लेती हैं। बाल है ये, चोटी है, चोटी भैया कह रहा चोटी। एक गई, एक गई, एक गई। इनकी मस्ती चलती रहेंगी हम लोग। ये है उनकी एक्टिंग। नोजी साफ नहीं कराती, कुछ भी काम ऐसा करना होता है उनको नहीं करना होता तो मना करती हैं। नोजी साफ कराओ, नोजी साफ कराओ। भाग रही, भाग रही, भाग रही, भाग रही, भाग रही। तो आज छुट्टी का दिन है, ये अपने भैया के साथ खेल रही हैं। थोड़ा लेट अपेट हो जाता है तो ये काफ़ी देर खेलती हैं। इस तरीके से बेड पर ही क्राउलिंग करती रहती हैं। तो देख रेख में रखना बहुत ज़रूरी है इस टाइम के बच्चों को, क्योंकि वो आगे तुरंत भागती हैं। फिर उनको मैं देखिए, जब भी घर में झाड़ू पोछा लग जाता है सुबह सुबह, तो उनको मैं इस तरीके से छोड़ती हूँ, तो वो क्राउलिंग भी कर लेती हैं। और तो फर्श साफ़ सुथरा रहता है तो तब मैं इनको छोड़ देती हूँ। तो इस तरीके से ये क्राउलिंग कर लेती हैं, आगे टॉय वगैरह रख देती हूँ तो उसको देखकर आगे आते हैं। जब भी आपको बच्चों को क्राउलिंग सिखानी है तो इसी ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। बच्चों के सामने फेवरेट चीज़ें रखिए। कभी कभी बच्चे टॉय नहीं लेते हैं, जैसे अलग कटोरी, गिलास, मतलब गिलास नुकीला होता है, कोई चीज़ नुकीली ना हो वो चीज़ सामने रखिए। जैसे मुंह में तुरंत डालते हैं ना बच्चे, तो ये चीज़ ध्यान रखें तो बच्चे क्राउलिंग करना सीख जाते हैं। और बैठने के लिए, जैसे बच्चा आपका बैठ नहीं पा रहा है तो आप पास में बैठाइए, तो थोड़ी देर बैठा लें ज़रूर, चाहे सपोर्ट से बैठा लें, तो धीरे धीरे बच्चे सीख जाएंगे। तो हम लोगों का नाश्ता हो जाता है तो साथ में ये भी बैठती हैं, क्योंकि ये खाने को तुरंत झपटती हैं तो पास में बैठा लेते हैं। तो इनके खिलाने लायक कोई चीज़ होती है तो थोड़ा सा दे देते हैं। तो अभी मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी कि मैं अपनी बिटिया को खाने के लिए क्या देती हूँ। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं डेली वही चीज़ देती हूँ, बदल बदल के देती हूँ। घर में जो चीज़ बन रही उसी से रिलेट करके कोई चीज़ मैं इनके लिए रेसिपी में बनाती हूँ। तो आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखें आगे। तो ये सारा नाश्ता पानी हो जाता है हम लोगों का। उसके बाद मैं इनकी करती हूँ मालिश। तो मालिश करने से पहले मैं इनको देखिए ऐसे बैठाती हूँ। तो तुम तो मुँह में निकालो, ऐसी क्लैपिंग होती है। अच्छा।
ऐसे ऐसे क्लैपिंग होती है बिट्टू। तो इस तरीके से बच्चों को बैठा लें जरूर, और बच्चों को कुछ एक्टिविटी आप खुद कराइए, क्लैपिंग करें या कुछ बोलें, पापा बोलो, दादा बोलो। जैसे कुछ बच्चे मतलब जैसे आवाज़ सुनते हैं ना तो मुंह बनाते हैं, वैसे ही कुछ ना कुछ बोलते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो धीरे धीरे सीखते हैं। तो अब मैं इनकी करने जा रही हूँ मालिश। तो मैंने बर्थडे भी है तो नए कपड़े मैंने निकाल के रखे हैं, तो सारी चीज़ निकाल लेती हूँ। पानी भी गर्म हो रहा है तो गुनगुने पानी से अभी मैं नहला रही हूँ। तो हल्की गर्मी पड़ने लगी, हल्की क्या गर्मी पड़ने लगी है काफ़ी। तो इनकी मैं मालिश करती हूँ। तो फुल वीडियो देखने हैं तो चैनल पर हैं, आप ज़रूर देखें कि तो न्यू मॉम होती हैं, न्यू बॉर्न बेबी की मालिश से सही से नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल सही तरीके स्ट्रॉन्गली आप मालिश कर सकते हैं। तो बच्चे अच्छे से ग्रो होते हैं, बच्चे जल्दी से चलते हैं, बैठना सीखते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पर बिटिया की मालिश डन हो चुकी है, तो मैंने मालिश कर दी है और यहाँ पर इनका गर्म पानी भी हो चुका है। उसके बाद मैं इनको 8 से 10 मिनट रखती हूँ, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करती रहती हूँ। तब तक ये सारे काम हो जाते हैं, पानी गर्म हो जाता है, मिला देती हूँ। तो अभी तो बेटा तो अन्य की यहाँ पर मालिश हो जाती है, उसके बाद नहला दूंगी। तो ये देखिए इतना सारा रख लेते हैं, तो टॉवल बिछा लेते हैं और डिटॉल डाल दिया है। तो ये स्विमिंग पूल में नहाएंगी और उससे पहले हम लगाएंगे इनको साबुन। इसमें तो सब तो धुलना नहीं है, तो यहाँ पे मैं आराम से बिठा लेती हूँ। फिर बाद में बैठना देखो ऐसे करते ऐसे बैठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे बैठना है। तो ये थोड़ा बहुत ऐसे एंजॉय कर लेती है। अभी सर्दी का मौसम नहीं है, गर्मी पड़ने लगी है, और इनको निकाल कर इस पर बिठा के लगा देंगे साबुन, बस नहला देती हूँ। तो चलिए नहा चुकी है मेरी सोना, नहा चुकी है। कपड़े पहन लो चल के, अब तो गर्मी आ गई है ना, गर्मी आ गई है। हाँ, अन्य ने नहा लिया है, मालिश कर ली थी पहले, अब कपड़े नए पहनेगी है ना। आज मेरी बिटिया का बर्थडे भी है और मैं रूटीन शेयर कर रही हूँ। बर्थडे वाला जो वीडियो है वो सेपरेट आएगा, देखो कैसे करती हैं। अरे नहाने में इतनी मतलब इंजॉय करती हैं स्विमिंग पूल में, लेकिन ज्यादा देर नहीं रखती हूँ, अभी थोड़ी और गर्मी आने दे। तो उसी में ऐसे घसीट के पैर करेंगी, छप करती हैं, और जब वीडियो बनाओ तो शांत हो जाती हैं। बिट्टू चलो कपड़े पहनाते हैं, ओके मिलते हैं। ओके देखो स्कर्ट पहन ली है और देखो क्रीम लगा ली, किम्मी लगा ली, अब सोने के लिए रो रही हैं। पूरे कपड़े पहन लो बिट्टू, देखो कैसे चला रही हैं, जल्दी सोने के लिए मांग रही हैं। सोना मालिश और नहाना हो जाए तो इन्हें नींद आती है बहुत तेजी से। तो मेरी बिटिया की मालिश हो जाती है, नहलाना हो जाता है, तो उनको आती है नींद। तो मेरा फीड लेने के बाद वो सो जाती हैं, और अगर नहीं सोती हैं तो इनको मैं कुछ बना के खिलाती हूँ, तब मैं अपना फीड नहीं देती हूँ। तो ये सो चुकी है, 11:30 बज चुका है। तब तक मैं अपने घर के इनकी ये देखिए सारे सामान फैले हुए हैं, इनको सेट कर देती हूँ। तब तक ये नींद ले लेती हैं, आधा घंटे भी सो लेती हैं। अच्छे से सो गई तो ये 2 घंटे भी सो जाती हैं। तो बच्चे का कुछ ऐसा ये टाइम टेबल रहता है सोने का। चावल बनाया है और चावल का माड़ दूंगी आज बेटी को। जब भी चावल बनते हैं घर में, मतलब किसी सब्जी के साथ, दाल के साथ, तो मैं उसका जो पानी होता है ना उसे माड़ बोला जाता है, उसको मैं जरूर दे देती हूँ। तो अभी तो सो रही हैं तो इसको मैं निकाल दूंगी, तो थोड़ा एक्स्ट्रा पानी में डाल देती हूँ और तब वो निकल आता है। तो मैं यहाँ चावल से माड़ निकाल रही हूँ। तो ये बच्चे को बहुत फ़ायदा करता है, जब भी घर में चावल बने तो इसको ज़रूर दें। तो बच्चे 7 या 6 मंथ का है तो उसको ज़रूर दें। तो मैं दे देती हूँ। तो थोड़ा सा निकाल लिया है, तो बिटिया जगने वाली हैं, तो बस ये देखिए 2 से 3 चम्मच निकल आया है। तो बस इसको मैं अब बिटिया को पिलाऊंगी। तो कोशिश करती हूँ घर में जो बना है तो उसी को। हमारा यहाँ पे उठ गया है, भैया के साथ खेल रहा था ना। अब क्या खाओगी? खा भी लेगी ना, थोड़ी सी भूख में रहते हैं बच्चे। खिला दे, बैठो चेयर पे बैठो। गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड
गर्ल। आग लो आग लो। वाह अरे वाह, अच्छा है, मीठा है बिट्टू, अच्छा है। लो पच्च कर रही है। फिनिश स्टाइल। बिट्टू ऊपर देखो, गुगू गुगू देखो कैसे स्टाइल में बैठी। अन्य छाप कर दे, दिखाओ ऐसे दिखाओ, छाप करवा लो। बस 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 फिनिश हो गया, फिनिश फिनिश हो गया, फिनिश फिनिश हो गया। बस अब नहीं खाना है बिट्टू। वो यहाँ पर बैठी है आन्या, आन्या ए बिट्टू, मम्मी में आन्या कितने आराम से बैठी है। अन्य ऐसे बैठते हैं बच्चों। टेबल हटा दिए, वो पड़ी है, अब एकदम खा लेती है फिर भागती हैं। चलो खेलो फिर आप। अच्छे अब ये देखो पापा के साथ खिल्लू खिल्लू का, इधर देखो अन्या, अन्या सुनू, आहा खेल रहा है पापा के साथ, खिल्लू खिल्लू करो। चलो फिर ये देखिए खेल लेती हैं पापा के साथ और भैया के साथ। भैया अभी टीवी देख रहा है ना, छुट्टियां चल रही हैं, एग्जाम खत्म हो रहे हैं तो अब मस्ती चल रही है, टीवी देखेंगे और ये अपने पापा के साथ खेलेंगी। तब तक अपना काम निपटा लेते हैं फिर इन्हें। तो गर्मियाँ पड़ने लगी हैं, बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं तो उनको पानी भी देना बहुत ज़रूरी है। 2 से 3 बार थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर दें। कुछ खिलाएं तो थोड़ा पानी मैं देती हूँ अपनी बिटिया को, तो पी लेते हैं। इस तरीके से सिपर से दें या गिलसिया में या छोटी कटोरी में किसी भी खिला सकते हैं, तो बच्चे इजली पीना सीख जाते हैं। तो बस वो खेल लेती हैं। तो अब शाम का टाइम है, उनके लिए मैं यहाँ पर दे रही हूँ फूड बनाकर। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ उनके लिए सूजी। तो थोड़ी 2 चम्मच या 1 चम्मच सूजी इनफ होती है बच्चे के लिए। तो घी डाल दिया है फ्राई पैन में और थोड़ा सा इसको करेंगे रोस्ट, हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा पानी आधा दूध। तो बच्चे के लिए ये हेल्दी है। पानी में भी आप बना सकते हैं, तो इस तरीके से दूध भी ले सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा डाला है, मिक्स करेंगे और इसे मीडियम टू लो गैस पर इसको पका लेंगे। और इधर मैंने लिया है ये मिश्री, धागा वाली मिश्री आती है ना, तो बच्चे को डायरेक्ट अभी चीनी मतलब ना दें, ज़्यादा मीठा भी ना खिलाएं। और सूजी का इस तरीके से हलवा बनाएं तो आप क्या करें, गला हुआ बनाना भी इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप धागा वाली मिश्री रख लीजिए पीस कर। तो मैंने पाउडर बना लिया है, वही यूज करती हूँ। तो इसको देखिए 4 से 5 मिनट पका लिया है, तो बहुत जल्दी ये बन जाता है। और इसको पतला ही रखा है, ये रखते हुए भी गाढ़ा हो जाता है ना। सूजी कभी भी देखा होगा आपने, बनाया होगा। बच्चे को ज़्यादा गाढ़ा भी ना दें और ज़्यादा पतला भी ना रखें। और बस हल्का सा भूनना है, ठंडा हो ही जाता है। और बच्चे को इस तरीके से खिला दीजिए, तो बड़े एंजॉय से खाती हैं। तो देखो आप बिटिया की मस्ती देख ही सकते हैं, तो एंजॉय करके खा रही हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा फिनिश करें, जितना मन हो बच्चे को उतना खिलाएं। और कभी कभी तो मैं बिटिया को फ्रूट भी दे देती हूँ। कुछ इस तरीके से मैं खाना खिलाती हूँ खेल खेल में, और जितना मन है उतना ही खिला देती हूँ। पानी ज़रूर पिलाती हूँ उनको। और ये सब खाने के बाद ये खेल लेती हैं और शाम को भी ये सो जाती हैं लगभग 5 बजे। तो इस टाइम बच्चे का जो सोने का टाइम है ना, फिक्स हो जाता है कि जैसे शाम को बच्चे कुछ सोते हैं, दोपहर में सोते हैं, मालिश करते हैं, उनको नहलाते हैं, उसके बाद अच्छे से नींद ले लेते हैं। तो ये सब सेट हो जाता है। और इस टाइम के बच्चे ना नई नई एक्टिविटी करते हैं। देखिए आप देख ही सकते हैं, देखो कैसे कर रही हैं। मतलब कोई खाना हाथ में लेके उसको इस तरीके से करना है। और कुछ भी काम करना है तो जैसे खाना को देखकर खींचना और अपने आप पानी को पीना, ये सारी चीज़ें मतलब बच्चे करते हैं इस एज में। तो कुछ इस तरीके से मेरी बिटिया का सुबह से शाम तक का रूटीन रहता है। कुछ इस तरीके से मैं उनका ख्याल रखती हूँ। और अभी मेरी बिटिया के दांत नहीं निकले हैं, टीथिंग होती है, तो इन्हें खिला दिया है, इनका मुंह साफ कर दिया है। अब शाम का टाइम हो रहा है, तो लगभग 5 बजे इनको आती है नींद। तो जो ये शाम का नैप लेती हैं, तो इनको खिला दिया है और इनको थोड़ा सा दूध भी पिला देंगे तो सो जाती हैं। तो ऐसा ही इनका इस टाइम रूटीन है 7 महीने का। तो बच्चे अच्छे से खेलते हैं, फैमिली के साथ क्राउलिंग करते हैं। ऐसे देखो सुन रही हैं अभी
तो मेरा यही रूटीन है, मैं यही खाती हूँ। कभी कभी मैं सेरेलैक दे देती हूँ, डेली बदल के देती हूँ, कभी फ्रूट दे देती हूँ और कभी कभी लिक्विड भी पिलाती हूँ, जैसे दाल का पानी और चावल बनाते हैं उसका पानी, माड़। तो खेल जाएंगे, देखो खुश है कितनी, और थोड़ा बहुत खेलेंगी फिर ये सो जाएंगी। और शाम को कुछ नहीं, जो भी खाना बनता है, अगर दाल बनती है तो दाल भी मैं दे देती हूँ उनको। तो दाल का पानी ही दे रहे हैं अभी, ज्यादा गाढ़ी दाल नहीं दे रहे हैं, है ना। डेली बदल के खाती है, कभी बनाना खा लेती है, देखो देखो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फिर मिलते हैं, बाय बाय।